मैं नयन सिंह फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ sciatica यानी लो बैक पेन, जो टांग के पीछे से दर्द जाता है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसके ट्रीटमेंट बताऊँगा और 4 ऐसे पॉइंट पे बात करूँगा जो कि आपको समझ में आएगा कि sciatica क्या होता है। नंबर 1 L4 एंड L5 और L5 एंड S1, इस पर जो है डिस्क बल होती है तो ये प्रॉब्लम होती है। मैं इसके माध्यम से आपको पूरा समझा दूँगा। और दूसरा, जो कैनाल स्टेनोसिस और फेसिट जॉइंट आर्थ्रोपैथी और पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, ये जो 4 पॉइंट ऐसे होते हैं, इन चारों पर मैं बात करूंगा और आपको समझाऊंगा ये क्या होता है, कौन सी एक्सरसाइज में बेस्ट रहती है, क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहता है। तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट बनाते रहता हूं। जैसा कि फ्रेंड, L4 L5, जो L4 एंड L5 पे डिस्क बल होती है, तब भी हमारे जो है ये जो sciatica प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और L5 और S1, इस पे भी जो है प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको इसके कलर के माध्यम से बताऊंगा और इसमें बताऊंगा कि क्या होता है जो है डिस्क बल होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है लो बैक पेन होता है या फिर जो पैर के सामने से भी दर्द जाता है, तब भी लोग उसको sciatica समझ बैठते हैं। लेकिन पैर के पीछे जो जाता है, क्या वही sciatica होता है? तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो, लेकिन उसको जो है पूरा गहराई से समझना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं L4 एंड L5, और ये जो ऑरेंज कलर का जो दिखा रहा हूं मैं इसमें, ये है S1 यानी सैक्रम की यहाँ से है। लेकिन S1 और S2 से भी यहाँ से जो पीछे से नर्व रूट निकलते हैं, ये भी कंप्रेस होते हैं, तब भी sciatica हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, sciatica हर कंडीशन में sciatica नहीं होता, लेकिन मैं आज आपको बता दूंगा जो आपके समझ में आ जाएगा, तभी इसका जो ट्रीटमेंट आपके समझ में सही से आ पाएगा। क्योंकि पहले आप इसको समझ जाएंगे तभी इसके आगे का आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्रीन ये आपको दिखा रहा हूँ, ये लंबर की 5 बोन है। L1 इसको बोलते हैं, जो MRI पे किसी के लिखा होता है L4 एंड L5 पे डिस्क बल जाए, या जो है डिस्क हर्निएशन है, या फिर जो है sciatica कंप्रेस हो रहा है यहाँ से, तो जो है इसकी वजह से पेन हो रहा है। तो पूरा बताऊँगा। L1 L2 L3 L4 एंड L5, यहाँ से S1 आ जाता है। तो जो है L4 एंड L5 यहाँ बिल्कुल कॉमन होती है ये, क्योंकि यहाँ से डिस्क बल जो होता है पीछे की साइड में जो कंप्रेस करता है। और L5 एंड S1, तो ये बीच में जो एक जो ग्रीन दिखा रहा हूँ, ये जो वर्टिब्रा है नीली नीली, और इनके बीच में क्या है, ये डिस्क है। अब डिस्क क्या काम करती है आपको पता ही है, हमको कुशन का काम करती है, गड्ढों से बचाती है, गड्ढे में जाते हैं तो जर्क लगने से बचाती है। लेकिन क्या होता है, जब ये प्रेस होती है तो पीछे जो है दबती है ना, तो पीछे जो नर्व जा रहे हैं येलो कलर के, जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये येलो जो है, इनको जो है नर्व कंप्रेशन इनको जो है करती है। तो अब इनको आसानी से समझने की मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी के हमारे पे लिखा है कि sciatica है, लेटरल साइड से जो कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं आपको पहले पॉइंट बात करता हूँ L5 एंड S1 और L4 एंड L5 पे जो डिस्क बल होता है। तो ये जो डिस्क है ना, तो डिस्क पीछे की साइड निकल जाती है या साइड से निकल जाती है, तो ये डिस्क बल होती है। ये क्रोनिक कंडीशन भी हो सकती है और एक्यूट भी हो सकती है ना। तो बाहर निकल जाती, फिर इनको जो है दबाती है, ये जो येलो ये नर्व से निकलनी है, पैर में आती हैं। और ये नर्व जो होती है ना sciatica, L5 वो L4 L5 एंड S1 से जो यहाँ से नर्व निकलती है, तीनों मिलके एक मोटा सा जो है ना गुच्छा टाइप का बना लेती हैं, एक जॉइंट होके यहाँ से निकलती है, इसके पीछे से है ना, हिप बोन के। और यहाँ एक जो होती है पेरिफॉर्मिस मसल्स होती है, उसके बीच से जाके निकलती है। तो टांग के पीछे से जाती है और घुटने तक जाती है, और घुटने के बाद ये जो पीछे से दो साइड से जो डिवाइडेड हो जाती है। पहले तो एक में जाती है, फिर 2 तरह से डिवाइडेड हो जाती है। तो अब मैं आपको समझाऊं, जो ये बोन है ना, ये बोन जब कंप्रेस होती है तो हमारे नीचे को पेन रेडिएट होता है। अब फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जो है कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है ना। अगर डिस्क बल होता है तो ये दिक्कत तो करता ही है, लेकिन अब मैं कैनाल स्टेनोसिस दूसरे पॉइंट पे चलता हूँ। तो कैनाल स्टेनोसिस की बात करें तो फ्रेंड, जो भी हमारी ये पीली पीली नर्व दिख रही है ना, नर्व रूट जो दिख रहे हैं, ये पैर के साइड में जाते हैं sciatica नर्व बन के। लेकिन प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच में एक होल होता है। जैसा कि मैं आपको समझा दूं, ये वर्टिब्रा के बीच में एक होल होता है, जिसमें जो है नर्व से निकलती हैं, और जो है लिगामेंटम फ्लेमम और ये सब जो है इसमें होता है। तो ये नर्व जब निकलती हैं, जब ये डिस्क बल होता है, डिस्क प्रोलैप्स होती है और पीछे की साइड को फ्लूइड निकल जाता है, तो क्या होता है, इसको कंप्रेस करता है, और जो है कैनाल स्टेनोसिस जो है दबती है, कंप्रेस होती है ना, इन्फ्लामेशन होता है, दबती है, तो यहाँ पर जो है वो पेन रेडिएट जो पैर की साइड में होता है।
तो ये भी एक कारण हो सकता है कैनाल स्टेनोसिस होने की वजह से किसी किसी के एमआरआई पे ये वर्ड जो काफ़ी देखने को मिलता है। तो आपके एमआरआई पे कौन सा वर्ड है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं बात करता हूँ नंबर 3 की, यानी फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी। तो फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी क्या होता है? तो फ्रेंड मैं बता दूं, प्रत्येक वर्टिब्रा से प्रत्येक वर्टिब्रा है अब ये बनी हुई है, अब वर्टिब्रा जो है एक दूसरे के ऊपर लगी होती है। तो ज़्यादातर फ्रेंड क्या होता है कि ये वर्टिब्राज हैं, ये वर्टिब्रा एक दूसरे में, इनके फेसिड जॉइंट जो पीछे से जॉइंट होते हैं ना, ये आपस में मिलते हैं। और उम्र के साथ साथ ये ज़्यादातर एजड में होता है, ओल्ड एज में। जब ये जो कंप्रेस होती है डिस्क, तो सूखने लगता है इसका फ्लूइड। जब डिस्क का फ्लूइड सूखने लगता है तो क्या होता है कि ये जो इसका जो फेसिड जॉइंट होता है वर्टिब्रा का, तो ये वर्टिब्रा का फेसिड जॉइंट क्या होता है आपस में रगड़ने लगता है। तो इसके वजह से जो फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो जाती है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो होता है क्या, हल्के हल्के जो बोन होती हैं वो भी निकल आते हैं, इसको ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। और बोन जो हल्के हल्के बोन मैरो होते हैं, हल्के हल्के बोन के जो हल्के टुकड़े होते हैं वो भी निकल आते हैं। तो इसके ऐसे जो घिसने लगती है बोन, तो वो जो वर्टिब्रास में जो पेन हमारे रेडिएट करती है। अब नंबर 4 की बात करते हैं, प्रीफॉर्मिस मसल्स क्या होता है ना। तो ये तो मैंने 3 बता दिया, आपको समझ में आए होंगे। ये जब जाती है पीछे से तो दबाती है, लेकिन प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं अब। तो प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम यानी कि ये प्रीफॉर्मिस एक मसल्स है, वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से कभी क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ से दर्द ना होके प्रीफॉर्मिस मसल के कारण होता है। तो मसल जो है क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, मसल में इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो उसके कारण भी होता है। तो सियाटिक नर्व यहाँ से गुजरती है और मसल जो है बी शेप की होती है। अब क्या होता है, वो बी शेप की होती है, वो अपना जो कैंची की तरह ना अपने बीच से गुजरती है, उसके इधर से पैर के पीछे से। तो उस पर कंप्रेशन पड़ता है, दबाव पड़ता है, इसके कारण जकड़ती है और वो दर्द रेडिएट होता है। तो फ्रेंड सियाटिक का यही जो मेन जो पर्पस है कि यहाँ से इधर से गुजरती है। तो सियाटिक एक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ। सियाटिक एक जो है नर्व का नाम है, सियाटिक नर्व। तो सियाटिक नर्व जब कंप्रेस होती है तो वहाँ पेन रेडिएट होता है। तो फ्रेंड यहाँ से जो है मैंने आपको बताया सिंपल तरीके से कि पीछे से जाती है पैर के, तो ये पेन होता है। लेकिन कभी कभी लोगों के आगे साइड से दर्द होता है, तो वो अलग जो नर्व से हो सकता है, लेकिन जो है ये सियाटिका के पेन हमेशा पीछे से ही होता है और पैरों के पंजे तक भी जा सकता है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। और मैं इसकी जो एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए वो एक्सरसाइज फ्रेंड आई बटन पे आके आप देख सकते हैं। सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं। और फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तरह से जो है लेट जाते हैं, L4, L5 एंड S1। तो इस पर अगर डिस्क वाली की प्रॉब्लम हुई है, वो भी एक्यूट, तो आप इन एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको सबसे पहले फ्लेक्शन जो एक्सटेंशन है हमारी स्पाइन का, वो एक्सटेंशन करना है, तो एक्सटेंशन की जो स्थिति में हमको ऐसे आ जाना है। तो ऐसे करने के लिए क्या होगा कि हमको थोड़ी देर ऐसे करके पेशेंट को जो है इस तरह से लिटाल देना है। इस तरह से लिटाल सकते हैं। इस तरह से अगर कंफर्टेबल नहीं होता है तो उसको दूसरी पोजीशन जो है, जो कि इस तरह से जो है, इस तरह से भी हम जो है स्पाइन का जो है हल्का सा जो है एक्सटेंशन करा सकते हैं, है ना। तो याद रखें कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जो हल्के हल्के कराएं। इससे क्या होता है कि जो हमारी डिस्क बाहर निकली होती है वो हल्के हल्के जो है अपनी अंदर जो है आने लगती है और जो है सकिंग करने लगती है, तो नॉर्मल अवस्था में आने लगती है। और फिर क्या होता है फ्रेंड, ऐसे करने के बाद अगर इस तरह से भी नहीं हो रहा है तो हमको जो है क्या है कि हम बैठ के जो है स्पाइन को, यानी कि स्पाइन जो हमारी पीछे की तरफ जानी चाहिए ऐसे करके, है ना। तो हम सीने पे यहाँ पर जो चेस्ट पे अपने पिलो लगा सकते हैं ऐसे, ये जो हम ऐसे करके टीवी भी देख रहे हो तो ऐसे करके जो है लेट सकते हैं। तो ये हमको एक्सटेंशन करना है। और फ्रेंड अब जो पहले पॉइंट था ये L4 एंड L5 एंड S1, तो इस पे जो हमको प्रॉब्लम डिस्क बनी हुई है तो हमको कुछ इस तरह से ही हमको करना है ना। तो हमको 4 से 5 मिनट ऐसे करके लेटे रहना है और थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना है। ऐसे ही 10 से 15 मिनट अगर आप लेटे रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह का अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए आपने इस तरह से अगर लेटे तो आपको कोई दर्द होता है तो उसको जो है तुरंत ही अवॉइड कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी जो है सciatica में जो या लो बैक पेन में अगर दर्द sciatica में अगर पैर की तरफ जाता है या कमर पे ही रहता है या पैर से कमर की तरफ आता है, इनको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन और जो पेरिफेरलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन पेन क्या होता है, आपको 2 संकेतों का ध्यान रखना कि अगर पैर में जो दर्द हो रहा है वो अगर एक्सरसाइज ऐसे करते समय अगर पैर से अगर कमर की तरफ आ रहा है तब तो ठीक है, वो सेंट्रलाइजेशन है। अगर
कमर से पैर दर्द यानी पैरों तक जा रहा है, यानी कि हम एक्सरसाइज अगर ऐसे कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, फ्लेक्शन की जगह एक्सटेंशन कर रहे हैं थोड़ा, और हमारा जो है एक्सटेंशन करने में स्पाइन का पैर की तरफ दर्द जा रहा है यानी कमर से, तो हमको जो है पेरिफेरलाइजेशन इसको बोलते हैं। तो इसको तुरंत ही जो अवॉइड कीजिएगा। और फ्रेंड इस एक्सरसाइज को तुरंत ही अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि पैर जो है दर्द कमर से पैर की तरफ जाना नहीं चाहिए, और पैर से अगर कमर की तरफ आ रहा है तो ये अच्छा एक जो संकेत हो सकता है। तो इस तरह से हमको जो है एक्सरसाइज करना है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद जो हमको पुनः अपनी अवस्था में आ जाना और उठने का विशेष ख्याल रखना। कुछ लोग क्या करते हैं कि उठने में बहुत बड़े मिस्टेक करते हैं, ऐसे लेटे रहे होते हैं या फिर ऐसे करके वो उठते हैं, तो उठने में भी जो बहुत सारी दिक्कत होती है। कुछ इस तरह से जो है लेटे हैं, लेटने के बाद कुछ इस तरह से जो लोग उठते हैं, है ना, डायरेक्ट, तो उनको पूरा यहाँ फोर्स आता है और जो है डिस्क निकलने का पूरा चांस रहता है। ज़्यादातर केसेस में यही जो मिस्टेक हम लोग करते हैं। तो हमको बिल्कुल भी इसका जो है ख्याल रखना है और हमको इस तरह से बिल्कुल नहीं उठना है, इसको अवॉइड करना है। और सही पोजीशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से हमको साइड से होना है और साइड से हमको जो पैर लटकाना है, या फिर हम ऐसे उठ सकते हैं और फिर हम जो ऐसे करके उठ सकते हैं। तो ये तो हुई एक सही पोजीशन। तो इस तरह से हमको जो है एक्सरसाइज करना है और उठने का पोस्चर का ध्यान रखना, तो आप जो है काफ़ी अच्छे से जो है बच सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मैं मिलता हूँ किशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आई बटन पे आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं।